आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, चाहे वो हमारा स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो क्वेश्चंस बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और अभी फार्मा एमसीक्यू वाला एप्लीकेशन अवेलेबल है बच्चों, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है ना, और जिसमें कि इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। बाकी कोर्सेज भी हैं, तो ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिंक है। ओके, तो अभी देख लो इसमें कैसे क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हुए हैं। तो क्वेश्चन हमारा राइबोफ्लेविन इज, तो हमने पढ़ा भी विटामिन जो आपका B1 होता है ना, B1 को आप थायमिन बोलते हो, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हो, तो आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी B6 पायरोक्सिन होता है, जो आइसोनियाजिड के साथ में जो विटामिन दिया जाता है ना, दैट इज विटामिन B6। ओके, B12 आपका साइनोकोबालामीन होता है, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। फिगर वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग, है ना। तो पेलेग्रा आपका विटामिन B3 नायसिन की वजह से पेलेग्रा होता है, तो पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर ऑफ गोल्डबर्ग किसे कहोगे आप, नायसिन को ही कहोगे। बाकी बायोटिन जो होता है बच्चों, इसको विटामिन B7 भी बोलते हो, BH भी बोलते हो, विटामिन H B7 भी बोलते हैं और विटामिन H भी इसे कहा जाता है बायोटिन को, इसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है ना। राइबोफ्लेविन है बाकी, और पायरोक्सिन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। क्रेब हैंसलेट साइकिल जो आपकी यूरिया साइकिल होती है, अकरिन, तो ये ना माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल दोनों में ही यूरिया साइकिल चलती है, तो यहाँ पर ना ऑप्शन सी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए आर प्रोड्यूस्ड इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड, है ना। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड से कितने मोलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनते हैं बच्चों, तो ये 8 मोलिक्यूल याद रखो। कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। फिर कह रहे हैं व्हाइट मैटर एक्सटर्नल होगा, ग्रे मैटर इंटरनल होता है, कहाँ पर भाई, सैरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सैरिबेलम जो कि पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, है ना, हमारा सैरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है। मेडुला जहाँ पर वाइटल सेंटर आप लोगों के प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, वैसे मोटर सेंटर, या फिर बोथ B एंड C। तो आपका जो व्हाइट मैटर एक्सटर्नल होगा और ग्रे मैटर इंटरनल होगा मेडुला में। ओके, नेक्स्ट है नॉर्मल WBC काउंट रेंज इन द ब्लड, तो हमने पढ़ा था भाई हमारे जो RBCs होते हैं वो तो हमारे मिलियंस में होते हैं, है ना, और आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कितने थे, जो 1.5 लाख से जो 1.5 लाख से 4 लाख तक है, ये आपके प्लेटलेट्स का काउंट होते हैं, ये लैक्स में होते हैं। और जो हमारे WBC होते हैं ये थाउजेंड्स में होते हैं, तो 4000 से लेके 10,000 पर क्यूबिक mm जो होता है ये करेक्ट होता है, पर क्यूब ml लिखा हुआ है इसमें, तो ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, हमारा पता ही आपको क्या होता है, ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट है इरेगुलर हार्ट बीट ऑफ पर्सन कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो इरेगुलर हार्ट बीट है किसी भी पर्सन का, उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करोगे, एक्सरे, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, EEG, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राम नहीं होगा, ये ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री बच्चों आपकी एटलस होती है, सेकंड वाली कौन सी होती है, एक्सिस होती है। लोअर जो को क्या कहोगे, जो एबल विच इज एबल ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल इज मैंडिबल, जिसे आप लोअर जो भी कहते हो। अपर जो मैक्सिला होता है। ओके, फिर लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट बोन, हमारा सबसे लंबा सबसे मजबूत तो कौन सा है, थाई बोन, जिसे क्या कहते हो बच्चों, इसका नाम तो बताना पड़ेगा भाई, फीमर होता है ना। नेक्स्ट है टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर परचेज, है ना, तो आपने परचेज करने के लिए ऑर्डर को प्लेस करा, एंड रिसिप्ट ऑफ आइटम, तो इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है भाई, ऑर्डर प्लेस कर दिया और आपको आइटम रिसीव हुआ, इनके बीच का जो टाइम है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लीड टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लीड टाइम। फिर कह रहा है टाइम स्पैन बिटवीन ऑर्डरिंग रॉ मेटेरियल को ऑर्डर करा और डिलीवर है एंड प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, तो वही है ये जो अभी हमने देखा, वो लीड टाइम, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करा हुआ है बस। फिर टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एंड ऑर्डर ऑफ रिसिप्ट इन स्टॉक, वही है, देखो लीड टाइम, कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में। विच द फॉलोइंग इज पैरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा एगोनिस्ट, बच्चों PPAR अल्फा के एगोनिस्ट की बात हो रही है। नायासिन कह रहे हैं, एजिटिमाइड है, कोलेस्वेलम है, जो बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट में आप पढ़ते हो कोलेस्टिपोल, है ना, वहाँ पर ये कोलेस्टायरामिन कोलेस्वेलम भी आता है। तो जमफिब्रोजिल जो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं ना बच्चों, वो PPAR अल्फा के एगोनिस्ट होते हैं। फिर कह रहे विच द फॉलोइंग इज एंटीडोट, मॉर्फिन का एंटीडोट क्या होगा भाई, नालोक्सोन प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है ये नालोक्सोन, तो इसको यूज़ करेंगे मॉर्फिन के लिए एंटीडोट। ट्रीटमेंट ऑफ मिथेनॉल की पॉइजनिंग में क्या दोगे, मिथेनॉल की पॉइजनिंग में क्या दोगे, इथेनॉल दे दोगे।
है ना। मिथेनॉल की पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट क्या है, इथेनॉल। फॉलोइंग कैन बी यूज टू एंटागनाइज द एक्शन ऑफ हिपैरिन इन केस ऑफ एंटीडोट ओवरडोज। तो हिपैरिन का एंटीडोट तो तुमने प्रोटामिन सल्फेट पढ़ाई है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ओपियम पॉइजनिंग इज ओवरकम बाय, तो ओपियम की पॉइजनिंग के लिए वही प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट जो कि नैलोक्सोन होता है बच्चों। फाइसोस्टिग्मिन को एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लिए दिया जाएगा। एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लिए क्या ड्रग देते हैं, फाइसोस्टिग्मिन देते हैं। फॉलोइंग करेक्टली मैच बताओ, कौन सा सही से मैच करा हुआ है। डाइमरकैप्रोल को आयरन के लिए बिल्कुल गलत है भाई, आयरन के लिए डिफेरिक्सामिन तुम लोग पढ़ते हो। कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटी को आर्सेनिक के लिए, तो आर्सेनिक के लिए तो हमारा अपन BAL पढ़ते हैं, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड डाइमरकैप्रोल जिसे कहते हो, गलत है। पेनिसिलामिन कॉपर के लिए बिल्कुल करेक्ट है, कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है, पेनिसिलामिन बिल्कुल करेक्ट है। विल्सन डिजीज में दिया जाता है ना, जिसमें कॉपर का एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स में। फिर डिफेरियोक्सामिन लेड के लिए बिल्कुल गलत है भाई, है ना। तो हमारा डिफेरियोक्सामिन तो हमने आयरन के लिए पढ़ लिया, तो करेक्ट तो ऑप्शन सी है। विच हार्मोन स्टिमुलेट कराएगा आरबीसी का प्रोडक्शन, तो ये हमारा है कौन सा, इरिथ्रोपोइटिन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, सिक्रेटेड बाय द पेरिट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी एंड इट स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराता है बच्चों। प्रोलैक्टिन तो बच्चों क्या करेगा, मेमरी ग्लैंड से मिल्क जो है उसको सिक्रेट कराने का काम तुम्हारे प्रोलैक्टिन का होता है, जो कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है। वैसोप्रेसिन हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का होता है, और ठीक है एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। इसकी डेफिशिएंसी डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ओके, इरिथ्रोसाइटिन, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सेल मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, सेल मीडिएटेड डिलेड वाले टाइप 4 को बोलते हो, है ना। टाइप 4 को क्या बोलते हो, सेल मीडिएटेड या डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम कॉमनली टारगेटेड बाय ड्रग टू ट्रीट हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है तुमने, तो कौन सा एंजाइम को टारगेट करोगे बताओ। माओ मोनोअमीन ऑक्सीडेज बिल्कुल नहीं, है ना। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस एंजाइम को बिल्कुल, अगर इसको इनिबिट करा दोगे मेरे बच्चों तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा। अब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करके तुम्हारा बीपी नहीं बढ़ाएगा, है ना। मतलब कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम एस एंजाइम को इनिबिट करा सकते हैं। बाकी HMG को रिडक्टेज को इनिबिट कराएंगे तो बच्चों ये तो हमारा एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग होती हैं, जैसे कि स्टैटिन्स जो यहाँ पर टारगेट करते हैं तुम्हारा, है ना। कोक्स एंजाइम को इनिबिट कराते हैं जैसे कि हमारे एंसेट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, बी। जैसे अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ बाल्सम ऑफ टोलू, है ना, गिव्स डैश कलर विद फेरिक्लोराइड टू टोलू रेजिनोटेनोल की वजह से बाल्सम ऑफ टोलू कौन सा कलर देगा फेरिक्लोराइड के साथ में, भाई हमारा ग्रीन कलर देगा। कौन सा देगा, ग्रीन कलर देगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एग्जांपल ऑक्सीडाइरेक्टेज का, भाई ऑक्सीडाइरेक्टेज का एग्जांपल कौन सा होता है, फॉस्फोरिलेज, कोलिनेस्टरेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, लाइपेज। आंसर क्या है तुम्हारा यहाँ पर, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल मेथड है कंट्रासेप्शन का, जेली फॉर्म टैबलेट इंट्रायूटेरिन डिवाइस, बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन 3। फॉलोइंग इज ह्यूमैक्टेंट यूज इन ऑइंटमेंट, तो ह्यूमैक्टेंट में बच्चों हमारे से ग्लिसरीन हो गया, है ना, ये हमारे ह्यूमैक्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 में ग्लिसरीन है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, तो क्या क्या याद रखते हो, ओसवाल्ड स्किमीदबर्ग। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल प्रोसेस स्टरलाइजेशन। देखो फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में आपका ड्राई हीट आता है, मोस्ट हीट आता है और रेडिएशन आता है। केमिकल में आपका गैसियस स्टरलाइजेशन मेरे बच्चों आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनिश कलरेशन प्रोड्यूस्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, तो ब्राउनिश जो कलर प्रोड्यूस होता है किसमें, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में जो ब्राउनिश कलर प्रोड्यूस हो रहा है इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, तो क्या किसकी बनने की वजह से होता है वो ब्राउनिश कलर जो प्रोड्यूस हो रहा है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में, तो मेटल के सल्फाइड्स बनते हैं बच्चों, क्या बनते हैं, ऑप्शन 2 सल्फाइड्स बनते हैं, कोरस्पॉन्डिंग सल्फाइड्स। पॉलीथिलीन मटेरियल्स आर यूज टू मेक डैश पैकेजिंग मटेरियल, तो पॉलीथिलीन किस में आता है बच्चों, प्लास्टिक में आता है ना पॉलीथिलीन, तो किस टाइप के है, प्लास्टिक के पैकेजिंग में आएगा। फॉलोइंग एग्जाम्पल है बैक्टीरियल वैक्सीन का, बैक्टीरियल कौन सी है, स्मॉल पॉक्स तो भाई वायरल है, टाइफॉइड तो बैक्टीरियल है, पोलियो वायरल है, येलो फीवर वायरल है, ऑप्शन 2 सही है बैक्टीरियल। टाइफॉइड ग्रुप ऑफ टिश्यूज फाउंड कवरिंग द बॉडी को कवर करेंगे एंड लाइनिंग कैविटीज को लाइन करते हैं, कौन से टिश्यूज होते हैं, कैविटी एंड ट्यूब्स को लाइन करेंगे, बॉडी को कवर करेंगे, तो नर्वस है, कनेक्टिव है, एपिथेलियल है, मस्कुलर, कौन सा टिश्यूज है बताओ,
तो हमारे एपिथेलियल है ना। फिर कह रहे हैं डीप विद द ब्रेन हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय मास ऑफ वाइट मैटर, इसे क्या कहेंगे? कॉर्पस। सभी में कॉर्पस है, अंतर है इधर कैलोसम हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है बिबोनिक प्लेग इज, भाई प्लेग तो एक बैक्टीरियल डिजीज है, यर्सीनिया पेस्टिस कोस करा देता है ना, तो बैक्टीरियम हो जाएगा। आर्थ्रोपोड विच स्प्रेड मलेरिया, भाई मलेरिया कौन फैला रहा है? भाई हमारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो तो फैला रहा है, तो कौन है? मॉस्किटो है। कौन सा? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो भाई स्प्रेड करता है ये मलेरिया को। व्हेन फेरिक सोल्ट रिएक्ट विद अमोनियम थायोसाइनेट रेड कलर ऑफ डैश इज प्रोड्यूस्ड, फेरिक सोल्ट रिएक्ट करेगा अमोनियम थायोसाइनेट के साथ में, रेड कलर का क्या बनेगा? फेरिक थायोसाइनेट बनेगा बच्चों। Who has the power to fix the ceiling price of scheduled formulation? NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी फुल फॉर्म भी आ सकती है बच्चों। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी कोस कराएगा, तो किस टाइप की डिजीज बन गई? बैक्टीरियल है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री कोस कराता है, लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहते हो। फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर टीडीएम, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो भाई हमारा एसिटामिनोफेन को तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, पैरासीटामोल जो है। बाकी फेनिटोइन, डिजिटॉक्सिन, जेंटामाइसिन, ये आपके नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की जो ड्रग होती है उनके लिए रिक्वायर्ड होती है, टीडीएम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए नोट पूछा हुआ है तुमसे, डायोसिन और हाइड्रोलिसिस गिव, तो इसकी हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज के साथ बन जाएगा रैमनोज, क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड रैमनोज। फिर कह रहे हैं वट कंपाउंड प्रेजेंट है अश्वगंधा, अश्वगंधा है ना, विदानिया सोमनीफेरा सोलोनेसी फैमिली होती है मेरे बच्चों अश्वगंधा। तो स्टीरोडल एल्कलॉइड में तुमने अश्वगंधा पढ़ा है ना। तो ग्लाइकोसाइड में तो आता ही नहीं है ये, टर्पिनोइडल नहीं होता, ये आपका स्टीरोडल लैक्टोन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है सिनोनिम इंडियन स्क्वील है ना, स्क्वील अर्जीनिया इंडिका है ना, लिलियसी फैमिली वाला। सिनोनिम जंगली प्याज, सी अनियन आपको दिया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। यैम किसका है? डायोस्कोरिया का सिनोनिम यैम होता है। कॉमनली स्पाइस क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्लोव का सोर्स जो होता है फ्लावर बड ऑफ द यूजिना कैरोफाइलिस, क्लोव की फैमिली। बेटे से तुम्हें पता ही है। इफ डोजेस फॉर्म दैट रिलीज द ड्रग डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ऐसी डोजेस फॉर्म जो ड्रग को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर रहे हैं। भाई हमने जब आईवी रूट से ड्रग देते हो तो ड्रग डायरेक्टली तुम्हारे ब्लड में जा रहे है, तो मतलब जब आप पेरेंट्रली ड्रग को दोगे ना, देखो इनहेल टॉपिकल ओरल नहीं होगा, आपका पेरेंट्रल डोज फॉर्म से डायरेक्टली आपके ब्लड में ड्रग जाएगी। लिग्नेंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो पोमग्रेनेट, लाइकोपीन, सोए या फ्लैक्स सीड, जो आपका फ्लैक्स सीड लिंसीड होता है, तो लिग्नेंस किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? फ्लैक्स सीड के। वट विच टाइप ऑफ मेजर वोलेटाइल कंपाउंड आर कंटेंड इन सिनेमॉन, दालचीनी, सिनेमोमम जेलानिकम, लॉरेसी फैमिली है ना, तो इसमें सिनेमल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड कंपाउंड प्रेजेंट है ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एल्कलॉइड, ही नहीं है बच्चों। निकोटिन होता है आइबुप्रोफेन, देखो क्या ही ऑप्शन दे रखे, कोई एल्कलॉइड है? एंसेट्स में आता है आपका है ना, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में। तो बाकी मॉर्फिन, कैफीन, ये सब एल्कलॉइड है। वट प्लांट इज द सोर्स ऑफ ड्रग क्विनीन यूज टू ट्रीट मलेरिया, क्विनीन किससे मिलता है मेरे बच्चों? सिनकोना से मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फार्माकोग्नोसी, का फोकस क्या है? ड्रग की फॉर्मुलेशन है, मेडिसिनल प्लांट की स्टडी, ड्रग की सिंथेसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो क्या है? मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं ना उनकी स्टडी होती है इसमें फार्माकोग्नोसी में। मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन स्पाइस, टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी, कुरकुमा, लौंगा है ना। तो नॉन फॉर इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के रिस्पॉन्सिबल टर्मरिक में क्या है? भाई कुरकुमिन होता है इसमें, कुरकुमिन है ना, तो इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कुरकुमिनोइड। कुरकुमिन मतलब कैप्सेसिन, कैप्सिकम में प्रेजेंट है कैप्सेसिन। जिंजिरोल हमारा जिंजर में है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज नोन एज इंडियन जिनसेंग, जिनसेंग, अश्वगंधा, विदानिया सोमनीफेरा सोलेनेसी फैमिली। इसी को तुम कहते हो इंडियन जिनसेंग, किसे कहते हो? अश्वगंधा को कहते हो है ना। पिक्रोरहिजा को अभी आगे बताती हूँ क्या कहते हैं, इंडियन जेंशियन कहते हैं। किसे कहते हैं? पिक्रोरहिजा कुरुआ। इसकी फैमिली वही है जो डिजिटैलिस की भी है, कौन सी? स्क्रोफुलेरिएसी होती है ना। जेंशना लूटिया, जेंशन का सोर्स है सुवर्टिया चिराटा, ये चिराटा का होता है। फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए पढ़ा तुमने, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं।
विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में बिटर आलमंड आता है, वाइल्ड चेरी आता है। बिटर आलमंड में अमेग्डालिन प्रेजेंट होता है, वाइल्ड चेरी में प्रोनेसिन होता है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में ऑप्शन ए हो गया बिटर आलमंड आता है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड किस में प्रेजेंट है? नटमग में नहीं है। लिंसिड में एक जो है नाम क्या है? लिनामेरिन। लिनामेरिन होता है लिंसिड में, जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में आता है। बाकी बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी तो आपके एग्जाम्पल है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स की। सिनोनिम ऑफ आंवला, इंडियन गूजबेरी कहते हो आंवला को, क्या बोलते हो? इंडियन गूजबेरी। फिर कह रहे हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग फ्रूट ड्रग बिलोंग टू एपोसाइनेसी फैमिली। डिजिटालिस की स्क्रोफुलेरियसी होती है, स्ट्रोफैंथस की, थिवेटिया की, इनकी एपोसाइनेसी होती है फैमिली। शो एंटरटेन रिएक्शन ऑफ फॉलो इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बोरैक्स टेस्ट कहेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है इन सेकंड ईयर ऑफ कल्टिवेशन डिजिटालिस परप्यूरिया बियस, कौन से टाइप के लीव्स? ससाइल, याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा ससाइल। थर्मोलेबाइल पाउडर्स को स्टरलाइज करने के लिए क्या यूज़ करोगे भाई? गैसियस स्टरलाइजेशन यूज़ कर लो, इथिलीन ऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी। दीज प्रेपरेशंस आर यूजुअली प्रोड्यूस बाय मैसिरेशन या परकोलेशन से हमारे टिंचर्स बनते हैं बच्चों, मैसिरेशन या परकोलेशन से। पका इस विच टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोज फॉर्म, पका किस में आएगा? सॉलिड में, सेमी सॉलिड में, लिक्विड या पाउडर? तो पका आता है तुम्हारा सेमी सॉलिड्स में, पका आ जाएगा, ओके। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिन सेमी सॉलिड्स में, तो वटिका तो नहीं आएगा, असावा आ जाएगा, अवलेहा या सत्वा, कौन सा आएगा? यहाँ पर आ जाएगा आपका अवलेहा, ओके। फिर क्या कह रहे हैं? असावा किस में आता है? असावा आपके लिक्विड्स में आ जाएगा ना, असावाज। ड्राई हीट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर कोज, अगर ड्राई हीट में तुमने ड्राई हीट स्लश में 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर तुमने यूज़ करी ड्राई हीट, तो क्या होगा? तो पता क्या कहते हैं इसमें? इसमें कहते हैं बच्चों वैसिटी बैक्टीरिया तो मर जाएंगे बट स्पोर्स डज नॉट किल्स, ओके। स्पोर्स किल नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए अपन 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैलामाइन, क्या होता है बच्चों? बेसिक जिंक ऑक्साइड होता है हमारा जो कैलामाइन होता है। वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोसोल्स में, देखो एरोसोल्स में एक्चुएटर पढ़ा तुमने, वॉल पढ़ा, माउंटिंग होता है, लेकिन वैड कोई इसमें एरोसोल्स में नहीं होता। करेक्ट स्टेटमेंट जो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में, इसकी कह रहे हैं बॉडी जो होती है बच्चों लॉन्गर होती है, कैप लॉन्गर नहीं होती, बॉडी लॉन्गर होती है, कैप छोटी है, दोनों इक्वल नहीं होते, बॉडी लंबी होती है, कैप छोटी होती है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग अलाउ क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर स्टेटेड पीरियड एंड फाइनली फिल्टरिंग ऑफ लिक्विड, तो ये हमारा किस में आता है बच्चों? इनफ्यूजन में आता है। इनफ्यूजन ऐसा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं? वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग अलाउइंग क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर स्टेटिंग पीरियड, फाइनली क्या करेंगे? फिल्टरिंग ऑफ करता है लिक्विड को, इसलिए आंसर इज ऑप्शन 3। जैसे बोगीज आर इंसर्टेड इनटू, तो बच्चों आपने यूरिथ्रल बोगीज पढ़ी है, नेजल बोगीज पढ़ी है ना, तो नेजल करेक्ट है, ऑप्शन बी। रोल ऑफ बोरैक्स इन कोल्ड क्रीम में, बोरैक्स बच्चों इन सिटू इमल्सिफायर होता है, क्या होता है? ऑप्शन सी इन सिटू इमल्सिफायर, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट, तो ये हमारा क्या होता है? मैनिटोल होता है, ऑप्शन बी। Which filler cannot be used for the preparations of tablet for amine containing basic drug to avoid discoloration of tablet, कौन सा फिलर यूज़ नहीं करोगे? तो यहाँ पर हम लैक्टोज को यूज़ नहीं करते बच्चों, अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग के साथ में मिलियार्ड रिएक्शन कोज करा देता है, याद रखना है आप लोगों ने। फॉलोइंग इज ए फ्लोकुलेटिंग एजेंट फॉर नेगेटिवली चार्ज ड्रग के लिए हमारा फ्लोकुलेटिंग एजेंट होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैव एप्लीकेशंस इन फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस, तो डेपिलेटरी प्रेपरेशंस जो होती है ना, तो उनमें ये थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स यूज़ करे जाते हैं। फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सीरोटोनिन सिंड्रोम कोज करा देगी, इसमें से कौन सी ड्रग? मेटफॉर्मिन जो बाइगोनेट्स में आती है, डायजेपाम, बेंजोडायजेपिन, फिरोसिमाइड लूप डायरेटिक है, लेकिन फ्लॉक्सिटिन जो हमारा एसएसआरआई में आता है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर होते हैं, तो ये क्या करा देगी बच्चों? सीरोटोनिन सिंड्रोम कोज करा देती है।
नेल पॉलिश में फॉलोइंग पॉलीमर, जो फिल्म पॉलीमर होता है ना बच्चों, वो हमारा नाइट्रोसेलुलोज होता है। कौन सा होता है? नाइट्रोसेलुलोज होता है। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स दैट स्पॉन्टेनियसली फॉर्म ए मल्टीलैमेलर कंसेंट्रिक बाइलेयर वेसिकल्स विद लेयर्स ऑफ एक्वस मीडिया सेपरेटिंग द लिपिड लेयर। तो ये हमारे लिपोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, लिपोसोम्स। कटायनिक सर्फेक्टेंट में बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? SLS। तो बच्चों आपका किस में आता है? अनायनिक में आता है, अनायनिक में। सेट्रीमाइड कटायनिक में आ जाएगा। बेंजलकोनियम क्लोराइड भी कटायनिक में आता है। ट्विन्स और स्पैंस आपके नॉन आयोनिक होते हैं। क्या होते हैं? ये नॉन आयोनिक होता है, ट्विन्स और स्पैंस। SLS बता दिया, अनायनिक है ना। नेक्स्ट है ऑल ड्रग एक्सक्रीशन इज एनहांस्ड इन अल्कलाइन यूरिन। तो एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन तो एनहांस हो जाएगा अल्कलाइन यूरिन में, जैसे कि सैलिसिलेट्स, बार्बिचुरेट, सल्फाडॉक्सिन। लेकिन पैथिडीन, इसका एक्सेप्टर में पैथिडीन आ गया, इसका एक्सक्रीशन एनहांस करने के लिए आपको यूरिन को एसिडिफाई करना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। एविडेंस विच इंडिकेट दैट ड्रग इज स्टोर्ड एक्स्ट्रावस्कुलर। ड्रग का स्टोर को आपको किससे पता लगेगा? अगर वीडी ज़्यादा होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हें पता लगेगा। ऑप्शन सी है ना। फॉलोइंग एग्जाम्पल लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर में साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बेम्बुटिरोल, एटिरोल वाले सारे लॉन्ग एक्टिंग होते हैं बच्चों, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है तुम्हारा। कैटालिटिक ट्राइडेनिस्टाइलकोलिनेस्ट्रेज इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड रेसिड्यू। तो इसमें सीरीन होता है, हिस्टिडीन होता है और आपका ग्लूटामेट होता है। SHG याद रखो तुम, सीरीन, हिस्टिडीन और ग्लूटामेट। फिर कह रहा है टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल विच कोज हिपैटोक्सिटी। तो ये एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है, जो तो हमें ऑप्शन ए में मिला है। एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है ना। ड्रग यूज टू रिलीव पेन के लिए सिंपल आपके एनाल्जेसिक्स होते हैं, है ना। पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स देते हो। पैमिड्रोनेट है ना बच्चों, ये यूज़ करते हो किसमें? पैगेट डिजीज़ में पैमिड्रोनेट होता है ना। ये किस में यूज़ होता है? ये आपके बिसफॉस्फोनेट्स में आते हैं, तो ये पैगेट डिजीज़ में यूज़ होंगे हमारे। फिर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीथायरॉइड ड्रग में मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल, आपके एंटीथायरॉइड ड्रग है। मैथिमाजोल, कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल होता है। ड्रग हैज़ आयोनोट्रोपिक इफेक्ट ड्यू टू, है ना। तो डिजिटालिस कह रहे हैं इसका आयोनोट्रोपिक एक्शन क्यों होता है? तो सोडियम पोटाशियम एटीपीएज जो है उसको इनिबिट कराएगा बच्चों, इनिशिएट नहीं कराता, इनिबिट कराता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है इसका आयोनोट्रोपिक फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है और हार्ट रेट को हमारा डिजिटालिस कम कराता है, याद रखना है। पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, ओके। फिर एक्शन ऑफ ड्रग दैट इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, आयोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, वो भी कौन सा बढ़ा रहा है? तो पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना। तो हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये तो करते हैं। आयोनोट्रोपिक इफेक्ट तो पॉजिटिव है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन हार्ट का रेट कम कराते हैं। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, क्रोनोट्रोपिक मतलब कि हार्ट का रेट को कम कराएंगे तो नेगेटिव, ज़्यादा कराएंगे तो पॉजिटिव होगा, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग फिनोथायाजिन विद एलिफेटिक साइड चेन, है ना। तो एंटीसाइकोटिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। फिनोथायाजीन्स डेरिवेटिव जो है फिनोथायाजीन्स विद एलिफेटिक साइड चेन होते हैं, पिपरिडीन साइड चेन, पिपराजीन साइड चेन वाले। तो एलिफेटिक साइड चेन वाले में आपका आता है कौन सा? क्लोरप्रोमाजीन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, क्लोरप्रोमाजीन आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज ऑल्सो यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स में और माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में? विगाबैट्रिन, फेनेटोइन, वॉल्प्रोएट या रूफिनामाइड? तो यहाँ पर तुम्हारा वॉल्प्रोएट यूज होगा। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है? मैस्ना इज गिवन एक्रोलिन की टॉक्सिटी में। तो भाई हमारा जो साइक्लोफॉस्फेट, आईफॉस्फेट जो आपके अल्काइलेटिक आयंस पढ़ते हो, है ना, तो इनका ना एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है ये एक्रोलिन, है ना। तो इसी ये ना हेमरेजिक सिस्टिटीज कोज करा देगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए ना इनके साथ में ये मैस्ना देते हो, ठीक है। तो ये करेक्ट लिखो, मैस्ना को देंगे हम एक्रोलिन की टॉक्सिटी में। फोलिक एसिड को यूज़ करोगे आप ट्रीट करने के लिए मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिटी, ये भी सही है। साइक्लोफॉस्फेट इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी रखता है भाई, अल्काइलेटिक एजेंट तो है ही, साथ में इम्यूनोसप्रेसेंट भी होता है, तो ऑप्शन डी लगा देंगे हम ऑल। फिर कह रहे हैं कि फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक एंड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग जो DHFR इनिबिटर, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर में आपको मेथोट्रेक्सेट आता है। तो ये एंटी नियोप्लास्टिक तो है ही, जो एंटी नियोप्लास्टिक में एंटी मेटाबोलाइट्स में फोलेट एंटागनिस्ट पढ़ते हैं उसमें आपको मेथोट्रेक्सेट आता है। ये इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी भी रखता है, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है। मेथोट्रेक्सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट कराएगी इरिथ्रोजेनेसिस को एक्सेप्ट, तो आयरन डेक्स्ट्रान कराएगा, विटामिन B12, फोलिक एसिड, लेकिन मिथोट्रिक्सेट नहीं कराएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? हाँ, मिथोट्रिक्सेट।
एक्सेप्ट पूछा है। इंट्रावीनस आयरन की प्रेपरेशन कौन सी पड़ी? आयरन सॉर्बिटोल और आयरन डेक्स्ट्रान होता है, आयरन सॉर्बिटोल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऑप्शन डी आयरन डेक्स्ट्रान और आयरन सॉर्बिटोल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स ये इंट्रावीनस आयरन की प्रेपरेशन से होती हैं। ओके, ड्रग यूजफुल इन जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में रेंटाडीन, सिमेटाडीन, सुक्राल्फेट या ओमिप्राजोल। तो पीपीआई दोगे भाई, ओमिप्राजोल आपका आ जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीकल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर, है ना। बिसाइकोडाइल डोक्यूसेट सोडियम हो जाएगा। ये सब गोल हंस के सीसा प्राइड नहीं होगा। ऑप्शन बी डोक्यूसेट सोडियम आपका फीकल सॉफ्टनर कह दो, स्टूल सॉफ्टनर कह दो। फॉलोइंग पेयर बैक्टीरियोस्टैटिक के हैं। पेनिसिलिन तो बैक्टीरियोसाइडल में आ गया, बाकी टेट्रासाइक्लिन स्टैटिक है, लेकिन दोनों स्टैटिक होने चाहिए भाई। टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होगी, क्लोरामफेनिकोल 50S से बाइंड होगी, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। और एमिनोग्लाइकोसाइड तो बैक्टीरियोसाइडल हो गई। ओफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है और एमिनोग्लाइकोसाइड भी साइडल है, तो यहाँ पर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पेनिसिलिन के बारे में कह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बेंजाइल पेनिसिलिन कैन बी कंसिडर्ड टू बी द पेरेंट कंपाउंड ऑफ द पेनिसिलिन फैमिली, बिल्कुल होता है भाई। पेनिसिलिन जी जो होता है हमारा बेंजाइल पेनिसिलिन जो कि एसिड लबाइल होता है ना। तो उसकी बात हो रही है, दोनों बातें सही लिखी हो बच्चों यहाँ पर, बोथ 1 और 2। ओके, तो हो गए तुम्हारे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है कमेंट बॉक्स में। आपके क्या क्वेश्चन है? ग्लाइकोस यूरिया इज सीन इन, तो ग्लाइकोस यूरिया ग्लूकोज इन द यूरिन कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, यूटीआई में। तो इसका आंसर तुम लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।